जब किसी आदमी ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया और बड़ा कार्य करने का प्रयास ही नहीं किया तो उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की। और जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए तो तुम समझ सकते हो कि बहुत ही गलत रास्ते पे हो। क्योंकि टेक इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला, मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, आज की लेटेस्ट अपडेट है कि एक तो कल आपने अखबार में पढ़ा होगा माननीय सीएम साहब ने कहा है कि भाई लगभग आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो मई में तय है, ठीक है। और यदि एग्जाम मई में तय है तो वो जो भी जो प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी नोटिफिकेशन आना है, जो भी आपको आपसे फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद में आपका एग्जाम होना है। और ये भी तय बात है कि एग्जाम तो श्योर एंड सर्टेन है, सीईटी का एग्जाम तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखो जो आज की अपडेट है आज की अपडेट है, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद में माननीय चेयरमैन साहब ने एचपीएससी के चेयरमैन से जो नवनियुक्त हुए हैं उनसे स्पेशल जवाब मांगा है कि भाई आपको क्या आप सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या आप एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एचपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा है कि पहले भी हमने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। सीईटी का एग्जाम करवाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर तैयार हैं, बिल्कुल जैसा भी आपका अनुदेशन होगा, ठीक है, हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। बात रही एस्टेट की, तो एस्टेट के ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई एस्टेट का जो एग्जाम है उसकी बहुत बढ़िया तरीके से हम तैयारी में जुटे हुए हैं और एस्टेट का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और वो समय लगेगा, वो कहीं न कहीं आप समझ सकते हो कि वो समय लगेगा कि लगभग अप्रैल में लास्ट तक आपका तीसरे या चौथे वीक तक आपका एग्जाम, क्योंकि बाकी तो प्रक्रियाएं जो भी फॉर्मेलिटीज तो हो चुकी हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, केवल एडमिट कार्ड आने और आपका एग्जाम होना है। तो लगभग उन्होंने यही कहा है प्रेस वार्ता के माध्यम से कि भाई हमारी लगभग तैयारियां जोर शोर से हैं और हम इस पर बहुत जल्दी कोई न कोई डेट डिसाइड करेंगे और एस्टेट का एग्जाम होगा। तो ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आपका एग्जाम मे बी अप्रैल के लास्ट वीक में या थर्ड या फोर्थ वीक में या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मई के फर्स्ट वीक में। रही बात अब सीईटी की, अगर सीईटी की हम बात करते हैं कि भाई सीईटी का जो एग्जाम है, कल के अखबार की जो हेडलाइन थी, आपने सभी जागरूक बच्चे हैं, सभी समझदार बच्चे हैं कि भाई आपको 15 दिन के लिए आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। ये लगभग मेरे ख्याल से ऐसा भी सुनने में आया था कि इसी वीक में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक आएगा कल मंडे से, इसी वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वो सारी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद 15 दिन के लिए फॉर्म जो पोर्टल है वो खोला जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी एग्जाम डेट लगभग मई में, जहाँ तक कमिटमेंट है भाई मई में ही आपका एग्जाम होना है। पर यदि हम थोड़ा सा भाई इसमें कयास लगाएं, थोड़ा सा इस पर अध्ययन करें, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि भाई लगभग 13 से 14 लाख 15 लाख कितने कैंडिडेट है जो फॉर्म भरेंगे, तो शायद 15 दिन पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है, 15 दिन तो पर्याप्त नहीं होगा और ये लगभग 1 महीने तक जाएगा। अब यदि अप्रैल में आपकी फॉर्म आते हैं तो लगभग पूरा अप्रैल ही निकल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लॉट ऑफ नंबर जब कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो कहीं कहीं वेबसाइट जो भी है वो बिजी हो जाती है, तो उसके बाद में नेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना लगेगा और मई में एग्जाम हो सकता है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि जो अप्रैल पूरा महीना फॉर्म भरने में जाएगा, उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपका एग्जाम डेट डिसाइड होगी, तो हो सकता है मई लास्ट तक आपका या जून तक आपका एग्जाम श्योर एंड सर्टेन होगा, इसमें नो डाउट। आपका काम है केवल तैयारी करना। अब मैं जो कहना चाहता हूँ कि भाई टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर आपकी भर्ती आएंगी, क्योंकि नॉन टीचिंग पदों पर सी और डी ग्रुप की है भर्तियां हैं, ठीक है। एस्टेट के बाद में वो टीजीटी पीजीटी। अब जैसे इसमें एक डाटा आया था कि भाई 574 है वैकेंसी है, ये तो प्रिंसिपल की है, जैसे खाली रिक्त है, ठीक है। ये कब तक की रिक्त है, आगे और भी रिक्त होने वाले हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल की होगी 759 एडवांस टीसीटी वैकेंट है, ठीक है। 8500 जो 15 है
ये पीजीटी की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर के लिए है। टीजीटी की इसमें है 85, ये लगभग ऑथेंटिक डाटा है, ये टीजीटी की है। उसके बाद में था भाई 2557, ये विधानसभा सत्र में पूछा गया था, तो उसके बाद में लगभग ऑथेंटिक फिलहाल वर्तमान में है, ये जेबीटी की है। और उसके बाद में क्लर्क की है, लिपिक के पद पर है, तो ये 689 यानी कि 689 है। और उसके बाद में शिक्षा विभाग में लगभग जितनी भी 1500 कुछ जो स्कूलें हैं, तो उसमें 3254 डी ग्रुप की यानी कि ये सीटें वैकेंट हैं जो शिक्षा विभाग में लगभग। तो ये सीटें अब फिलहाल आपकी 2025 में ऐसा भी है, कुछ एक एचकेआरएन के माध्यम से भरी जाएंगी, ठीक है, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भरी जाएंगी, कुछ एक रेगुलर भर्ती होंगी, कुछ एक जो पैरेलल में फिलहाल वर्तमान में टीजीटी के लगभग 4000 के लगभग वेटिंग लिस्ट है, जेबीटी का मेवात कैडर का है। हालांकि 2-4 दिन पहले एक अखबार में आया था कि लगभग 4500 सीटें जो है वो मेवात कैडर में खाली है, क्योंकि मेवात में वहाँ थोड़ा लिटरेसी जो रेट है, जो साक्षरता दर कम है, इसलिए वहाँ की वैकेंसीज अलग निकलती है। तो वहाँ भी अधिकारियों और शिक्षा विभाग में लगभग 4500 का डाटा था। अब ये डाटा तो लगभग ठीक है, क्योंकि और डाटा तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई यहाँ 4583 है, 4580 है, ये मायने ये रखता है कि आपको सीटी और एस्टेट पास करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मैंडेटरी है कि यदि आप 2025 में नियमित या फिर एचकेआरएन के तहत भी लगना चाहते हैं, तो भी एचकेआरएन में सीईटी और एस्टेट के 10 नंबर मिलते हैं। तो विदाउट सीईटी और एस्टेट क्वालिफाई मेरे ख्याल से आपको केवल अफसोस होगा यदि आपने अब तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं की, ठीक है। और एक छोटी सी जानकारी यह है कि कल 1 तारीख से, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी 8 बजे नियमित रूप से क्लासेस प्रारंभ होंगी, कल 8 बजे स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की क्लास होंगी, और ये 90 दिन के अंदर अंदर हमें पूरा सिलेबस करवाना है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।